10 कौन रह गया? सर मुझे वो प्रोजेक्शन वाला टॉपिक वापस समझा दो ना। कौन सा वाला बेटा? प्रोजेक्शन। ओके, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, फिर बताता हूँ थोड़ी देर बाद। चलो, जब तक और भी 2-3 लोग आने आ जाएंगे। सी, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज सम वेक्टर ए एंड दिस इज सम अदर वेक्टर बी। ठीक है, इसको आप ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे ये परपेंडिकुलर। ये जो लेंथ होता है ना, यहां से यहां तक, इस लेंथ को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हेलो? यस सर, समझा। पर सर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से इक्वल कैसे है? सब समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ। सो ये होता है प्रोजेक्शन। आप देखो, कोई आपको ये कह दे रिजॉल्व दिस वेक्टर इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एक इधर और एक इधर, एक ये इस बी वेक्टर के अलोंग और एक बी के परपेंडिकुलर। रिमेंबर, मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं बोले, मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोले। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अबाउट हो सकता है, नहीं? यस सर। सो किसी भी रेक्टेंगुलर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हो सकता है। ये वेक्टर है, इसको मैं ऐसे और ऐसे भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। दिक्कत क्या है? इसके अलोंग ये कंपोनेंट, इसके अलोंग ये कंपोनेंट। तो अगर ये थीटा है, ये आर है, तो ये हो गया आपका आर साइन थीटा और ये हो गया आपका आर कॉस थीटा। तो ये जो चीज है, ये कंपोनेंट है इसका इस डायरेक्शन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और यही इसका प्रोजेक्शन है इस डायरेक्शन। नॉट कन्विंस्ड? हाँ सर, समझा। पक्का? यस सर। चलो तो स्टार्ट करें हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आई मस्ट से थोड़ा डिफिकल्ट तो है, इतना आसान नहीं है जितना मोशन इन 1 डायमेंशन है, बिकॉज इसमें ढेर सारा वेक्टर इन्वॉल्व है और बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें। उतना ट्रिकी आपका मोशन इन 1 डायमेंशन नहीं था। टू बी प्रिसाइज, कुछ बुक्स में यही टॉपिक पढ़ाया जाता है एंड दे से मोशन इन 1 डायमेंशन इज अ स्पेशल केस ऑफ इट, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमने करेक्ट प्रोसीजर में सीखा है, करेक्ट प्रोसेस में सीखा है। बचपन से हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ते आ रहे थे, अब आज पहली बार मोशन इन 2 डायमेंशन, फिर मोशन इन 3 डायमेंशन भी होता है, राइट? तो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। व्हेन आई से मोशन इन 1 डायमेंशन, मतलब क्या हुआ इसका? मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या है? बोलो। वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, not necessarily on x-axis, but yes, along a straight line. 1 dimension, 0 dimension मतलब point, 1 dimension मतलब line, 2 dimension मतलब plane, 3 dimension मतलब space, right? So when I say object is moving in 1 dimension, then actually it is moving in a straight line path. The motion along straight line, क्या है ये? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बोलता हूं मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन अलोंग 2 डायमेंशन, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मोशन इन अ प्लेन। कई जगह पे आपको सीधा लिखा हो मोशन इन अ प्लेन लिखा होगा। तो मोशन इन अ प्लेन मतलब इफ आई leave an ant, I leave an ant on this surface, so it may move in this path, ऐसा जाके कहीं ऐसा। तो ये motion in 2 dimension है, that is motion in a plane. Other examples, there is a horizontal ground and a circular track in it. There is a horizontal ground and a circular track in it. ठीक है? You are riding a cycle or bike on that circular track. ये
सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एंड you are driving a car or driving a scooter or riding a bike, so on a circular track. So this is again example of motion in plane. सबसे मतलब ये जो अपना सिलेबस में एक और बड़ा स्पेशल केस है इसका, if you throw a stone this way at certain angle to the horizontal, ये horizontal है, अगर आप इस एंगल में थ्रो करते हो तो ऐसा स्टोन जाता है. तो मोशन ऑफ stone thrown or projected at some angle to the horizontal is again motion in plane, motion in 2 dimension. वो vertical plane में था और ये horizontal plane में है, ठीक है. फिर motion in 3 dimension क्या होता है? What is motion in 3 dimension? Motion in 3D. What is motion in 3D? मतलब हम लोग चलते हैं ना, ह्यूमंस चलते हैं बेटा, दौड़ते हैं. हम लोग मोशन 3 डायमेंशन में ही तो काम करते हैं. नहीं बेटा, ऐसा होता तो सब 3D ही है, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल होता है. बेटर एग्जांपल्स आर बर्ड्स. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन अ स्पेस. बर्ड्स ऐसा नहीं होती कि एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट होके ऐसे जाएं या ऐसे जाएं. वो ऐसे भी जाती हैं, ऐसे भी जाती हैं, मतलब ऐसे भी चलें, इधर भी उठ जाएं और ये भी करें, तो वो मोशन इन 3 डायमेंशन होता है, ठीक है. टू डिस्क्राइब मोशन इन 1 डायमेंशन only one axis is needed. Only one axis is needed. To describe motion in 2 dimension, 2 mutually perpendicular line, 2 axes, x and y axes are needed. To describe motion in 3 dimension, 3 mutually perpendicular axes are needed, x, y and z. Okay. Yes sir. Okay. Now यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा जाता है. जरूरी नहीं है कि आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग है तो आपका मोशन 3 डायमेंशन हो. चलो इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले टॉपिक में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. तो ये हो गया अपना, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, मोशन इन 1 डायमेंशन. कैसे स्टार्ट किया था हमने ये डिस्कशन? मोशन इन 1 डायमेंशन कैसे डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था? सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी मोशन इन 1 डायमेंशन में? बोलो जी सर. पोजीशन स्टार्ट किया था, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड देन एक्सीलरेशन. उसमें भी एवरेज एंड फिर मोशन का वो तो एनालिसिस हो गया. तो ये कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, ये सारी डेफिनेशंस आपको फिर पढ़नी है. फिर एक बार हम पढ़ेंगे पोजीशन, फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें फिर पढ़ेंगे, ठीक है. पिछले बार आपको आसान लगा था, इस बार शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे. अगर आपको वेक्टर समझ में आ गया है तो आपको आसान लगेगा. अगर आपको 2 वेक्टर समझ डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों है. नहीं, सिलेबस में बेटा कोई भी किसी ना जेई में कहीं पे भी हमारा 3 डायमेंशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता, राइट. होता आसान है, लेकिन अगर 2D आपको समझ में आ गया तो 3D भी आपको अभी तो आप बोल रहे थे ना सर. बेटा मैंने बता दिया आपको, 3D पे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में. स्कूल एग्जाम में दूर दूर तक नहीं आता. हाँ, जेई में भी नहीं पूछते, सिर्फ 2D ही पूछते. ओके, आगे बढ़ो, ठीक है. सो ये है वो प्लेन जिसमें पार्टिकल चलने वाला है, राइट. नाउ पार्टिकल के चलने का अंदाजा किससे लगता है? पार्टिकल के चलने का अंदाजा लगता है पोजीशन से. पोजीशन किसके लिए डिफाइन होती है? पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड फॉर एन इंस्टेंट, डिस्क्राइब्ड फॉर एन इंस्टेंट. हर इंस्टेंट पोजीशन अलग होती है. अभी पार्टिकल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो हर इंस्टेंट पोजीशन अलग होती है. हमको पार्टिकल के चलने का अंदाजा ही पोजीशन चेंज होने से लगता है. हाउ डू वी कम टू नो दैट पार्टिकल इज इन मोशन और इट इज एट रेस्ट? सो व्हेन पार्टिकल changes its position with respect to time, we say it is in motion. If it does not changes its position with respect to time, we say particle is at rest.
तो ये खूब कहानियां पढ़ ली थी हमने। अब सवाल ये है, फिर से एक बार देखते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन, हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन। पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट? आपको बताना है कि आप इस इंस्टेंट यहाँ हो, तो कैसे बताओगे? ऐसा उंगली रख के तो नहीं बताएंगे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। देन हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन? with help of coordinates. कोऑर्डिनेट्स। फिर से एक बार, पॉइंट है तो पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए यूज होते हैं कोऑर्डिनेट्स, राइट? सो पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन इज described by its coordinates. Position is described by its coordinates. Position बताने के लिए उस पॉइंट पोजीशन बताना मतलब उस पॉइंट की लोकेशन बताना, राइट? तो हम क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। At some instant you are here, so we'll describe its position by x and y coordinate. ये 1, ये 5, तो I'll say particle is at 1, 5. फिर particle थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गया, तो I'll say particle is at 3, 5.5, या 4, 5.5. फिर particle घूम के यहाँ पहुँच गया, मैं बोलूँगा particle is at 7, 1, ऐसे, right? So जब मुझे particle की position बतानी होगी, तो मैं क्या बताऊँगा? particle के position के coordinates, right? So describing position means what? Coordinates of the point where the particle is located at any instant. ठीक है, इसमें clarity है, आपको कोई confusion नहीं? No, sir. Okay. Yes, sir. Any other method, any other term which you have used in previous chapter? Other than coordinates, we have used one more word. What was that? Abhi just previous chapter. No. Position vector. Position. Very good. Position vector word use किया था, बहुत ध्यान से पढ़ना। Vector के बिना इस chapter का कोई मतलब नहीं है, right? So I'll say position is described by its coordinates or by position vector. Vector algebra में क्या? Vector algebra में हम पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? जैसे ही आप ये चैप्टर खोलोगे टेक्स्ट बुक में, इतने सारे नए नए सिंबल्स मिलेंगे कि आपका सर घूम जाएगा। तो सबसे पहला सिंबल आपको जो मिलेगा वो RIRF वेक्टर होते हैं। वो क्या है? सो ये रहा वो प्लेन जिस पे पार्टिकल चलना है। एट सम इंस्टेंट पार्टिकल इज हियर, घूम फिर के वो पार्टिकल पहुंच गया यहाँ। तो ये था आपका पहला पॉइंट, ये है फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर और RI वेक्टर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1। ये जो पॉइंट है वो देखोगे आप, उसमें यहाँ RF लिखा होगा, फाइनल पोजीशन, या R2 वेक्टर लिख देता हूँ मैं। इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया मैंने x2 y2। तो at some instant t1, ऐसा इस फिगर में दिखा रहा हूं मैं, at some instant t1 position of particle की पोजीशन क्या है? is x1 y1 और R1 वेक्टर, and at t2 time position of particle is x2 y2 or r2. So at some instant t1 position of particle is x1 y1 or r1 vector, and at t2 position of particle is x2 y2 और r2। ठीक है? तो अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी है तो आप क्या बताओगे? या तो आप कोऑर्डिनेट्स बताओगे, या तो दूसरा क्या बताओगे? आप अपना पोजीशन वेक्टर बताओगे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Either you will describe your position vector
और यू विल डिस्क्राइब योर कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल इस चैप्टर का लिंक मत तोड़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे तो। ओके ना, जैसे वहां पे हमने देखा था वन डायमेंशन में पोजीशन 3 तरीके से क्वेश्चंस में डिस्क्राइब होती है। पहला एक ग्राफिकल दे देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, अलग अलग टाइम पे आपकी पोजीशन बता देते हैं। दूसरा कौन सा मेथड था? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता था, याद है? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता था। या तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते, ठीक है। तो अब यहां पे क्या कहानी है? अच्छा पहले तो सॉरी ये लिखना भूल गया मैं। अच्छा ये r1 वेक्टर x1 y1 के टर्म्स में क्या लिखोगे? r1 वेक्टर क्या है इन टर्म्स ऑफ x1 y1? व्हाट इज r1 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x1 y1? xi plus yj। x1i plus x1i cap plus y1j cap. What is r2 vector? x2i cap plus y2, right? वो i और सॉरी x और कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में कुछ रिलेशन होते थे, वो रिलेशन लिखा मैंने, याद है ना? ये रिलेशन भूल चुके हो? आशु याद है ना ये डेफिनेशंस? ओके आदित्य प्लीज कनेक्ट करो, अगर नहीं समझ में आ रहा पूछते जाओ। आदित्य यस सर। okay, so position vector in terms of coordinates of points was xi plus yj. So r1 vector is x1i plus y1j, r2 vector is x2i plus y2j. ठीक है, ये कहानी हो गई। अब आ जाओ अगला। तो जैसे वहां पे क्वेश्चंस हुआ करते थे, जैसे एक नंबर लाइन बना देते थे, बोलते थे यहाँ है पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 1 पे यहाँ है, कोऑर्डिनेट्स लिख देते थे। फिर एक ग्राफ बनाते थे, ये xt ग्राफ बनाते थे। फिर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते थे, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। ये 3 मेथड्स हमने देखे थे जो हमको क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम in which position of particle is described in one dimension, motion in one dimension. मोशन इन 2 डायमेंशन में कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये अच्छी भी चीज है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, राइट? बिकॉज यहाँ पे 3 चीजें वैरी कर रही हैं। कैसे वैरी कर रही हैं 3 चीजें? 2 कोऑर्डिनेट्स वैरी कर रहे हैं, x भी वैरी कर रहा है, y भी वैरी कर रहा है, और क्या वैरी कर रहा है? और टाइम भी वैरी कर रहा है। तो अब 3 एक्सिस कहां से लाऊंगा मैं? अभी मोशन इन वन डायमेंशन में सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होता था, तो टाइम इधर बना लेते थे, x और y यहाँ बना लेते थे, x इधर बना लेते थे। अभी टाइम यहाँ बना दिया तो x यहाँ बना, तो y कहाँ बनाऊंगा? y इधर बनाना पड़ेगा। तो वो 3 डायमेंशनल ग्राफ एटलीस्ट हमारे सोच के बाहर है फिलहाल, राइट? तो वो नहीं होता, ये लकीली अच्छी चीज है। हाँ ये जरूर बना सकते हो आप, ऐसा एक ऐसा ग्राफ बना देंगे ना, इधर बोल देंगे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ऐसा लिखेंगे आप। at t equals to 0 particle is here, t equals to 1 particle is here, t equals to 2 particle is here, t equals to 3 particle is here, फिर t equals to 4 particle is here। ऐसे वो बना के दे सकते हैं। कभी अगर उनका बड़ा मूड आया कि ग्राफ पढ़ना आना चाहिए बच्चे को, तो ऐसे बना के दे सकते हैं, राइट? तो इन दैट यस सर इसमें टाइम कैसे हम लोगों ने डाल दिया? मतलब क्यों बेटा? मैंने तुझे पनिशमेंट दी है, चलो इसके ऊपर पोजीशन आती है ना ग्राफ में, टाइम को नहीं डालते। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ ही नाम है उसका, xt ग्राफ होता था, भूल गया तू? मोशन इन वन नहीं सर डायमेंशन पढ़ता था, लेकिन उसमें पहले पोजीशन डालते थे ना, आपने ऐसे इसमें भाई मेरे को एक चीज सर्कल बना के वो टाइम डाल दिया। पोजीशन टाइम ग्राफ जैसा ग्राफ यहाँ पर नहीं बन सकता, ठीक? यहाँ पे पाथ बना हुआ है, यहाँ पे पाथ पूरा बना होता है, ये पाथ है। पिछले बार ये पाथ था, ये टाइम था, इस बार ये पूरा पाथ है, यही पाथ है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पॉइंट t इक्वल्स टू 0 पे आपकी पोजीशन ये है,
समझो ये पॉइंट 1 4, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये पॉइंट है समझो 2 5 हो गया, ये पॉइंट हो गया समझो 3 4.5 हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग टाइम पे आपकी पोजीशन, तो ऐसा कर तो सकता हो ना? हाँ जी सर, जी सर। मैं हाँ, तो ये आपको फील करना है कि मैं आपको पोजीशन डिस्क्राइब करके दे रहा हूँ आपकी, राइट? मेरा अभी पहला एम है पोजीशन डिस्क्राइब करना, तो मैं आपकी पोजीशन डिस्क्राइब करके दे रहा हूँ। तो पोजीशन डिस्क्राइब कैसे करूं? मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि यू हैव टू वॉक ऑन दिस पाथ, at t equals to 0 you have to be at 1 4, t equals to 1 you have to be at 2 5, बस अब भागना चालू कर दो, राइट? तो पाथ बता दिया, पाथ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन दिखा दी। बट यूजुअली ऐसा सब कोई पूछता नहीं एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन जबरदस्ती बनाना है तो बना सकता है कोई, लेकिन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते नहीं, ठीक है? तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा लॉजिकल यहाँ नहीं है, बिकॉज वेरिएशन में दिखाई नहीं सकता। आई नीड एक्स वाई एंड टी, 3 एक्सिस, कहां से लाऊं? नहीं ला सकता, मतलब स्पेस में बना सकता हूं बट वो अपने लिए बस की नहीं। सो एक्स वाई एंड टी नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या बना देते हैं? पाथ इज ड्रॉन, पाथ इज ड्रॉन and position at different instant is marked। तो ग्राफ नहीं होता, बस पाथ दिखा के उसमें अलग अलग कुछ कुछ पॉइंट्स पे आप ग्राफ पोजीशन मार्क कर सकते हो। आया समझ में? समझा? जी सर। हाँ, तो ये नहीं होता। अब दूसरा क्या होता है? अच्छा वे पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा इसी से खेलने मिलेगा आपको। पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे? क्वेश्चन में दिया होगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय टी स्क्वायर आई कैप माइनस 2t j कैप, ऐसा लिखा होगा क्या? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय टी स्क्वायर आई माइनस 2t j कैप। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, कैसे रीड करेंगे? एट t इक्वल्स टू 0, 0 सेकेंड्स पे आप कहाँ हो? पोजीशन वेक्टर आपकी 0i माइनस 0j, मतलब ओरिजिन 0 है। तो समझो ये एक्स वाई प्लेन है, तो 0 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन क्या है? ये है t इक्वल्स टू 0 पे। फिर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन क्या होगी? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, r वेक्टर इज t स्क्वायर i, दैट इज 1i माइनस 2j। तो 1 कॉमा माइनस 2, ये है आपकी पोजीशन, ये है माइनस 2, ये है 1, तो ये है पोजीशन आपकी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। फिर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, r वेक्टर 2 square is 4, 4i, 2 2s are 4j. So position is 4 comma minus 4, 1 2 3 4, this is 2, this is minus 4, so you get 4 comma minus 4। then at t equals to 3 seconds आपकी position क्या है? r vector is 9i minus 6j, तो 9 4 5 6 7 8 9 माइनस 6, ऐसा। ये आपकी अलग अलग टाइम पे आपको पोजीशन बता। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? बिल्कुल डरना नहीं, जो नहीं समझ में आया बताते जाना। आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। आया समझ में? सर फिर ये नहीं आया। गुड। सी, आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है, राइट? कि आपको सी पोजीशन पता करनी है, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकलेगी? टाइम के रिस्पेक्ट, कि इतने सेकंड पे वो वहां पहुंच गए, इतने सेकंड में वहां पहुंच गए, इतने सेकंड्स में वहां पहुंच गए, यही चाहिए ना? जी सर। हाँ, तो आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, एक फंक्शन दिया जाएगा, करेक्ट वर्ड इज फंक्शन। एक फंक्शन दिया जाएगा किसका? पोजीशन का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
जिसमें आप अलग अलग टाइम डालते जाओगे, आपको नई नई पोजीशन मिलती जाएगी, राइट। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा आपको आर वेक्टर इज टी स्क्वायर आई, आर वेक्टर इज टी स्क्वायर आई माइनस 2tj, मतलब t टाइम है, जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी। किसी ने पूछा अपनी इनिशियल पोजीशन बताओ, तो आप t की जगह 0 डाल दो, 0i माइनस 0j, ये होगा। t की जगह 1 डाल दो, 1 स्क्वायर इज 1i माइनस 2, तो ये पोजीशन होगी i माइनस 2। एप्लीकेबल ये फॉर्मूला? अरे बेटा हर किसी के मोशन का अलग फॉर्मूला होगा, एक दूसरा होगा, एक कोई और पार्टिकल लिखा होगा। पोजीशन वेक्टर इज 2t माइनस 1i माइनस 3j, एक दूसरा पॉइंट जिसका पोजीशन है i प्लस 5j, एक और एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है t क्यूब बाई 3i माइनस 5 बाई टी स्क्वायर j, एक और पार्टिकल। हाँ बेटा मैं वही तो सिखा रहा हूँ, पोजीशन आपको कैसे कैसे हाथ में दी जाएगी, आपको अलग अलग क्वेश्चन तो ऐसे 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 तरीके से आपको डिस्क्राइब करेंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर दे देंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।